प्रिय विद्यार्थी यारों, डेढ़ से सबसे स्वागत है। आप वीडियो टच किए हैं तो अंत जरूर देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। क्या है, बायोलॉजी के जो प्रकरण है, बायोलॉजी चैप्टर 1। आज हम दांत के बारे में जानकारी लेंगे। दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दांत कौन कहलाते हैं, आज सब के बारे में, दांत के बारे में पूरी जानकारी करते हैं। तो ये दांत के बारे में जानकारी टॉपिक लिख के डाल दीजिए। देखिए पहला है दांत का वह भाग है, कह रहा है दांत का वह भाग जो मसूड़ों में, कह रहा है कि दांत का वह भाग है जो मसूड़ों में, कह रहा है मसूड़ों में धंसा होता है ना, वो जड़ कहलाता है। जो भाग ये दांत है, दांत के जो भाग मसूड़ा में धंसा रहेगा ना, इसको क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे। कह रहा है कि वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकले रहेगा, जो मसूड़े के ऊपर निकले रहेगा शिखर। कह रहा है कि जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं। कह रहा है कि दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा रहता है, मसूड़े में धंसा रहेगा वह जड़ कहलाएगा। और कह रहा है कि वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला रहेगा सिर या शिखर कहलाएगा। कह रहा है जड़ तथा शिखर के बीच वाला का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। देखिए जो मसूड़े में धंसा रहेगा वो जड़ कहलाएगा। कह रहा है कि जो मसूड़े के ऊपर रहेगा उसे शिखर या सिर कहेंगे। और कह रहा है कि जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग को क्या कहेंगे, तो कह रहा है कि यहाँ गर्दन या ग्रीवा कहेंगे। तो वही कह रहा है कि देखिए दांत कितना हुआ, 3। पहला का हुआ जो मसूड़ा में धंसा रहेगा उसे जड़ कहेंगे। और कह रहा है कि जो मसूड़े से ऊपर निकला रहेगा उसे शिखर कहेंगे। और जो दोनों के बीच मतलब शिखर और जड़ के बीच में जो भाग रहेगा उसे गर्दन या ग्रीवा कहेंगे। वही पहला पॉइंट था कि दांत जो भाग मसूड़ा में मतलब बुद्धा में जो मसूड़ा होता है ना उसमें धंसा रहता है उसे जड़ कहेंगे। कहें कि प्रत्येक दांत के, दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। क्या होता है, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है जिनके ऊपर दंतिस्त या डेंटाइन होती है। कह रहा है कि प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है जिनके ऊपर दंत अस्थि या डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। कह रहा है कि यही दंतिस्त या डेंटाइन जो दांत का अधिकांश भाग को तैयार करती है, तो यह हड्डी से, कह रहा है कि यह हड्डी से अधिक मजबूत, कह रहा है कि हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है। कौन, डेंटाइन। कह रहा है कि तथा पीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है, पीले रंग की होती है। कह रहा है कि तथा पीले रंग की होती है। और डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत की सुरक्षा करती है। कह रहा है कि एक दांत के ऊपर एक परत होती है जिनका नाम है इनामेल। कह रहा है कि दांत की सतह पर एक परत होती है जिनका नाम है इनामेल। वही परत दांत को सुरक्षित करता है। कह रहा है, कोई पूछेगा इनामेल के क्या कार्य है, तो कहना कि दांत के ऊपर एक सतह होती है जो दांत को सुरक्षित करता है, तो वही है। और डेंटाइन के ऊपर एक इनामेल होती है जो कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा करती है। ये दूसरा पॉइंट है, दांत के बारे में जानकारी था। पहला पॉइंट था है कि जो दांत मसूड़े में धंसा रहता है उसे जड़ कहते हैं, और जो दांत के मसूड़े को ऊपर रहता है उसे शिखर, अर्थात जड़ रहता था जड़ और शिखर के बीच वाले भाग को गर्दन या ग्रीवा कहते हैं। दूसरा का है कि प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है जिनके ऊपर एक दंतस्थि या डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग को तैयार करता है। यह हड्डी से भी अधिक मजबूत पीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है, पीले रंग की। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक परत कड़ी होती है जो दांत की सुरक्षा करती है। देखिए तीसरा है, मानव शरीर के सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल होता है। कह रहा है कि मानव का सबसे कठोर भाग, कौन सा भाग, कठोर भाग दांत का कौन सा, इनामेल भाग होता है।
तो वही पूछेगा क्वेश्चन में कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो आप ऑप्शन में मारिएगा दांत का इनामेल। कौन? दांत का इनामेल। चौथा है दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। कह रहा है कि भोजन दांत को काटने या चबाने का कार्य करता है। दांत भोजन को काटता है या चबाता है, इसका दांत का कार्य है। कह रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 32 दांत होते हैं। देखिए, यह पॉइंट आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए। जब भी आप क्लास में पढ़ रहे होंगे तो सब तो याद होंगे होगा। यदि 1-2 सप्ताह का भुतला गए होंगे तो आप पिछले नोट्स को देखकर याद कर सकते हैं। एक छोटे से छोटे बात इसमें लिखा हुआ है। कह रहा है एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। कह रहा है कि दांत को भोजन या चबाने में कार्य करता है, यही आप लोग जानते ही होंगे। एक छोटे से छोटे पॉइंट इस ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप कॉपी में इसके नोट जरूर करें। तो देखिए, कह रहा है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों के नाम जानते हैं। आप नोट्स को जरूर कॉपी में लिखिए। हमको विश्वास हो रहा होगा कि आप देख रहे होंगे और साथ में लिख रहे होंगे। देखिए, पहला है कर्तक। पहला है दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तक, इसका मुख्य कार्य है कर्तक मतलब काटने का काम। यदि आप जो दांत से काटते हैं ना, वो कौन दांत हुआ? कर्तक हुआ। देखिए, भेदक है। भेदक मतलब फाड़ना। कैसे हुआ? फाड़ना। कह रहा कि यदि कुछ हो आप जो दांत को आप फाड़ने में इस्तेमाल करते हैं ना, वही उसका नाम है भेदक है। यदि कोई आप कर्तक मतलब काटने में काम करते हैं तो यदि वो कर्तक हुआ। और कह रहा है कि यदि कोई आप दांत को चबाने में करते हैं तो वो क्या हुआ? अग्रचवर्णक। मतलब 2 गो होता है चबाने में, एक आगे होता है, एक पीछे होता है। तो वही कह रहा है कि यदि आप आगे चबाने में करते हैं वो अग्रचवर्णक, यदि पीछे में करते हैं तो उसे चवर्णक या मोलक कहते हैं। तो यही दांत के प्रकार है। आपको दांत के प्रकार की याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप दांत को काटने में मतलब कुछ चीज़ को पदार्थ को आप काटने में दांत कर रहे हैं तो दांत कर्तक हुआ। जो आप किसी को फाड़ने में कर रहे हैं तो उसे आप भेदक कह सकते हैं। यदि आप किसी को चबाने में कर रहे हैं तो उसका अग्रचवर्णक या चवर्णक या मोलक कर सकते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा। कह रहे हैं पॉइंट आप है दांतों में अम्लीय बढ़ जाने पर। कह रहा है कि दांतों में अम्लीय बढ़ जाने के कारण दांत का खराब हो जाना दंत अस्थिक्षय कहलाता है। कह रहा है कि दांतों में अम्लीय बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब हो जाना क्या कहलाता है? तो कहना कि दंत अस्थिक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? दंत अस्थिक्षय। ऑप्शन में दिया रहेगा, आप टिक जरूर मारिएगा, हमको विश्वास है। देखिए, अब दांत के बारे में पूरी जानकारी थी इस वीडियो में। यदि किसी को दांत के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर कीजिए। या क्लास 10th में पढ़ते हैं तो उस वीडियो की अपने दोस्त या भाई बहन को जरूर शेयर कीजिए ताकि इस क्लास से लाभ उठाए पर कुछ सीख पाए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। इतना देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।